कि वचन हमारी चंगाई और छुटकारे के बारे में क्या कहता है। प्रभु हमें वचन से क्या बताना चाहते हैं और किस तरह से हम हमारे बंधनों से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चंगाई को ले सकते हैं, किस तरह से हम प्रभु की आशीष को, प्रभु के छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम वचन से सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु की चंगाई और छुटकारा किस तरह से आता है। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, वहां पर लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। क्या लिखा हुआ है? मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और उसके 13वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, उसी अध्याय के यानी 5वें अध्याय के 13वें वचन को, वहां लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम स्वतंत्रता का जीवन जी सकें। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम बहुतायत का जीवन जी सकें। प्रभु हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम एक जयवंत जीवन जी सकें। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम घुट घुट कर जिए, दासत्व में जिए, फिर से गुलामी में जीने लगे, बस जिंदगी को यूं ही चलाते रहें ना। प्रभु हमें इसलिए बुलाते हैं ताकि हम पूरी आजादी के साथ भरपूर जीवन, जयवंत जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि वो डरपोक लोगों को खड़ा करे, या मुरझाए हुए लोगों को खड़ा करे, या हारे हुए लोगों को खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि वो जयवंत लोगों को खड़ा कर सके, ताकि वो जीवन से भरे हुए, चंगाई से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, शक्ति से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए लोगों को खड़ा कर सके। तो प्रभु हमें बुलाते हैं स्वतंत्रता देने के लिए, आजादी देने के लिए, उस गुलामी से, उस दासत्व से मुक्त होने के लिए। आप देखेंगे प्रभु ने शुरू से ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था। जब उसने आदम और हेवा को बनाया, उसने उन्हें स्वतंत्र बनाया। उसने उन्हें विचार करने की शक्ति दी, देखने, सुनने, समझने की शक्ति दी। उसने उसे बोलने की शक्ति दी। उसने उन्हें कल्पना करने की शक्ति दी। वे सब कुछ कर सकते थे। उसने उन्हें स्वतंत्र बनाया था, आजाद बनाया था। प्रभु ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया। आप जानते हैं कठपुतली का काम क्या होता है? दूसरों के इशारे पर नाचना। अगर आपने कठपुतली को देखा होगा, कठपुतली में क्या होता है? डोरी बांधी जाती है ना, डोरी बांधी जाती है और एक व्यक्ति होता है जो उस डोरी को पकड़ता है और इस तरह से कठपुतलियों को नचाने लगता है। जैसा जैसा वो चाहता है वैसा वैसा कठपुतली करती है। वो चाहता है कि कठपुतली डांस करे तो वो उसी तरह से डोरियों को हिलाएगा और कठपुतली नाचने लगती है। वो चाहता है कि कठपुतली इधर हो जाए, उधर हो जाए, उसी तरह से वो डोरियों को खींचेगा और कठपुतली क्या हो जाएगी? इधर उधर होती रहेगी। और इस तरह से वो काम करता है। प्रभु ने मनुष्य को अपनी कठपुतली नहीं बनाया। प्रभु ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं स्वतंत्र है, इसलिए उसने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और उसे स्वतंत्रता दी। अगर प्रभु हमें कठपुतली बनाता तो हमें उसके इशारों पर नाचना होता, लेकिन प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी। उसका सबसे बड़ा गुण है स्वतंत्रता। और इस तरह से प्रभु ने मनुष्य को बनाकर बगीचे में रख दिया और मनुष्य वहां पर स्वतंत्र था। वो जो चाहे कर सकता था, वो आजाद था। तो प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सारे
वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना, और वो है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। और इस तरह से प्रभु ने आज्ञा देकर रख दिया। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब प्रभु को पता था कि आदम और हेवा वो फल को खाएंगे, तो प्रभु ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? या कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब प्रभु को पता है कि मैं पाप करूंगा, तो प्रभु रोकता क्यों नहीं है? इसका एक मुख्य कारण है स्वतंत्रता। प्रभु ने आदम हेवा पर अपनी इच्छा को प्रकट किया कि मैं चाहता हूं तुम यहां आजादी से रहो, सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष यहां पर है, उसका फल नहीं खाना है। प्रभु ने अपनी इच्छा को उनको बता दिया, लेकिन उसने उनसे स्वतंत्रता नहीं छीनी। उसने उस पेड़ के आसपास कोई बड़ी सी इमारत या बड़ा सा बाड़ा नहीं बना दिया ताकि आदम और हेवा वहां तक पहुंच ना सके। उसने स्वतंत्र रखा, उसने उन्हें स्वतंत्रता दी। इसी तरह से प्रभु हमें भी स्वतंत्रता देता है। हम चाहें तो उससे प्यार करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो उसकी आज्ञा माने, चाहे तो ना माने, चाहे तो हम उसके मार्गों पर चलें, चाहे तो ना चलें। लेकिन प्रभु अपनी इच्छा को बता देते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। वो आपको अपनी इच्छा बताएगा, लेकिन आपको फोर्स नहीं करेगा, आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि यही करो। ये प्रभु का सबसे बड़ा गुण है, ये प्रभु का स्वभाव है। वो जबरदस्ती नहीं करेगा। आप में से किसी के साथ भी, ये ना मेरे साथ, ना आपके साथ, संसार भर में जितने मनुष्य हैं उसने सबको स्वतंत्रता दी है। उसने भलाई और बुराई दोनों रख दिया है। यू हैव टू चूज, आपको और मुझे चुनना है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30वें अध्याय के 19वें पद को। वहां पर वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैंने आशीष और शाप, जीवन और मरण दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, लेकिन तुम जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारा वंश क्या रहे, दोनों जीवित रहे। तो प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वो रोकता इसलिए नहीं है कि उसने आपको स्वतंत्रता दी है, वो इसलिए आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता है क्योंकि उसने आपको स्वतंत्रता दी है। और प्रभु आपकी आजादी का पूरा सम्मान करते हैं। वो आपकी आजादी आपसे छीनते नहीं हैं। इसलिए अब ये हमारे ऊपर आ जाता है कि हम क्या चुनते हैं। आदम हेवा ने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए पाप कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उन्होंने उसका गलत फायदा उठा लिया। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, उस नियम को तोड़ा, पाप का प्रवेश हो जाता है। और जब पाप का प्रवेश हुआ तो बंधन आ गए। पाप अपने साथ बंधनों को लाता है, गुलामी को लाता है, दासत्व को लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, दास है। तो जब पाप आया तो गुलामी आई, बंधन आया, और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। जो महिमा, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो सम्मान मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था, मनुष्य उन सब से वंचित हो गया और वो पाप का यानी शैतान का गुलाम हो गया और बंधनों में पड़ गया और दास हो गया। अब पाप उस पर राज्य करने लगा, मृत्यु उस पर राज्य करने लगी। वो पूरी तरह से उस पाप में, उस गुलामी में जकड़ लिया गया।
आप पढ़ेंगे रोमी अध्याय 3 उसके वचन 23 में, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ, उस सुरक्षा घेरे को मनुष्य ने तोड़ दिया। जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, जब पाप उस पर राज्य करने लगा, मौत उस पर राज्य करने लग गई, सारे संसार में बुरी तरह से पाप फैल गया, जैसे एक वायरस फैल जाता है। मनुष्य पूरी तरह से गुलाम बन गया था। और तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य गुलाम है, पाप के अधीन है, इनका छुटकारा संभव नहीं है, ये बीमारियों में पड़े हुए हैं, ये पाप में पड़े हुए हैं, अनंत जीवन से दूर हैं, स्वर्ग राज्य से दूर हैं, ये पाप के कारण मुझ तक आ नहीं सकते हैं। मेरे और इनके बीच पाप की वो दीवार है, ये घुट घुट कर जी रहे हैं, ये मर मर कर जी रहे हैं। तब परमेश्वर का दिल दया से द्रवित हो गया, परमेश्वर करुणा से भर गए और उसने निर्णय लिया कि मैं इन्हें बचाने के लिए अपने बेटे को भेजूंगा। मैं इनको उद्धार देने के लिए, इनके छुटकारे के लिए, इनकी चंगाई के लिए, इनको वापस लाने के लिए, इनकी खोई हुई स्वतंत्रता फिर से दिलाने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा। उस बेटे की कुर्बानी होगी और वो लहू बहाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और इस तरह से मनुष्यों को उद्धार मिलेगा। उसने एक योजना बनाई। अगर हमें अपने छुटकारे को, अपनी चंगाई को पाना है तो हमें यीशु की ओर देखना होगा। हमें यह जानना होगा कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। हमें यह जानना होगा कि यीशु की कुर्बानी हमारे लिए क्या लेकर आई। हमें यह जानना होगा कि यीशु के लहू बहाने से, कोड़े खाने से, यीशु की मौत से, यीशु के फिर से जी उठने से हमारे जीवन में कौन सी आशीषें आई हैं। उसकी उस कुर्बानी से हमने क्या पा लिया है। आप जानते हैं आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अनजान हैं इस बात से कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, जो अनजान है इस बात से कि यीशु मसीह की कुर्बानी, लहू बहाए जाने, उसके मार खाने, उसके मर जाने और जी उठने से उन्हें कौन सी आशीषें मिली हैं, कौन से अधिकार मिले हैं। और इसी अज्ञान का फायदा उठाकर आज भी शैतान कई लोगों को बांधे हुए है। आज भी कई लोग उस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। आज भी कई लोग गुलाम हैं, दास हैं। आज भी कई लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। आज भी कई लोग बीमारियों में मरे चले जा रहे हैं। आज भी कई लोग परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु में विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है। फिर भी उनके जीवन में वो सुरक्षा, वो स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी वो घुट घुट कर जीते हैं। फिर भी वो उस बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं कर पाते हैं। कारण अज्ञानता। हमें मालूम नहीं है कि हमारे साथ प्रभु ने क्या कर दिया है। हम उस कुर्बानी के रहस्य को अभी तक समझे नहीं हैं। हम यीशु की मौत और पुनरुत्थान के रहस्य को समझे नहीं हैं और इसीलिए हम आज भी गुलामों की तरह जी रहे हैं। हम आज भी छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। हम आज भी चंगाई का इंतजार कर रहे हैं। हम आज भी एक उद्धारक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो मुझे छुड़ा ले। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि यीशु आया है छुटकारा देने को, चंगाई देने को, उद्धार देने को, आपकी खोई हुई महिमा वापस दिलाने को, आपको स्वतंत्र करने को यीशु आया है।
हमें जानना होगा। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? अगर आप पढ़ेंगे होशे नबी के ग्रंथ में उसके 4 अध्याय के 6 पद में, वहां पर लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। क्या कहता है वचन? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। ज्ञान ना होने के कारण आज भी हम बंधनों में हैं। ज्ञान ना होने के कारण आज भी हम बीमार हैं। ज्ञान ना होने के कारण शैतान आज भी हमें प्रताड़ित कर रहा है। ज्ञान ना होने के कारण आज भी हमारे अंदर डर है। वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। और एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 22 और उसके 29वें वचन में। मत्ती अध्याय 22 29वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। प्रभु कह रहे हैं, तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ्य जानते हो, इसलिए भूल में पड़ गए हो। प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया है, चंगाई दे दी है। प्रभु ने हमें गुलामी से मुक्त कर दिया है। उस क्रूस पर वो अपने लहू को बहाकर, उसने मार खाते हुए, भयानक पीड़ा और दर्द को सहते हुए उसने हमारे लिए उस उद्धार के काम को पूरा कर दिया। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण हम आज भी उस गुलामी में फंसे हुए हैं। आज भी हम बीमारियों में जी रहे हैं, कर्ज में जी रहे हैं। आज भी हम घुट घुट कर जी रहे हैं, कारण ज्ञान नहीं है। तो हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया है। क्यों यीशु ने खून बहाया? क्यों यीशु ने कोड़ों की मार खाई? क्यों यीशु क्रूस पर मर गया? क्यों यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गया? जब आप इस रहस्य को समझ जाएंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं, यह रहस्य जब तक पवित्र आत्मा प्रकट ना करे, कोई मनुष्य अपनी इस खोपड़ी से, इस बुद्धि से समझ नहीं सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ें, आप मुझ पर प्रकट करें कि यीशु मसीह के उस मौत और फिर से जी उठने का रहस्य क्या है और इससे मुझे क्या मिला है। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप उस क्रूस को देखेंगे, जब आप उस लहू को देखेंगे, जब आप प्रभु की उस कुर्बानी की ओर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप यीशु मसीह में कौन हो। आपको पता चलेगा कि आपकी सच्ची पहचान क्या है। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको कौन से उद्देश्य के लिए बुला लिया है। आपको पता चलेगा कि प्रभु ने मुझे कितनी बड़ी आशीष दी हुई है। एक शिकारी जंगल में गया, उसने दाना डाला और जाल बिछाया। कुछ चिड़ियां आईं, उसमें फंस गईं। शिकारी उन्हें लेकर जा रहा था। जाते जाते एक भले मनुष्य ने जाल में फंसी हुई इन चिड़ियों की ओर देखा, डरी हुई, सहमी हुई। अपनी जिंदगी को उस जाल में फंसा हुआ देखकर वो चिड़ियां बिल्कुल डरी सहमी बैठी थी। उनकी आंखों में डर समाया हुआ था और इधर उधर देखती थी, कोई तो आए हमें छुड़ा ले, कोई तो आए जो इस जाल से हमें मुक्त कर दे, कोई तो आए जो हमें स्वतंत्र कर दे, हम फिर से आसमान में उड़ सकें। जब उस भले मनुष्य ने उन चिड़ियों की ओर देखा, उसे तरस आया, उसके दिल में दया उमड़ आई, उसके दिल में प्रेम उमड़ आया। उससे देखा नहीं गया उन चिड़ियों की हालत को, उससे देखा नहीं गया उस चिड़ियों के डर को, उससे देखा नहीं गया कि चिड़िया
छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया उस जाल में फंसी हुई है, कितनी सहमी सी है। वो शिकारी के पास जाता है, कहता है इन चिड़ियों को छोड़ दो। और शिकारी उनका प्राइस उन्हें बताता है, उनका दाम बताता है कि इतना दाम दो मैं छोड़ दूंगा। वो भला मनुष्य अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है, शिकारी को देता है, चिड़ियों को उससे ले लेता है और एक जगह जाता है, उनको वहां पर रखता है और दूर खड़े होकर देखना चाहता है कि चिड़िया कैसे उड़ती है। लेकिन जब वो काफी देर तक खड़ा रहा, आधा घंटा, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, चिड़िया अब भी वही है। वो और इंतजार करता रहा कि चिड़िया उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी, लेकिन चिड़िया अभी तक वही है। आप जानते हैं वो चिड़िया क्यों नहीं उड़ रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी मैं शिकारी के उस जाल में हूं, मैं उड़ नहीं सकती हूं। उसे लग रहा था कि अभी भी मैं गुलाम हूं। डर अभी भी उसके अंदर था, वो अभी भी सहमी हुई थी, अभी भी अपनी मौत उसे दिखाई दे रही थी। उस चिड़िया को पता ही नहीं था कि वो छुटकारा पा चुकी है। उस चिड़िया को पता ही नहीं था कि उसके लिए दाम चुका दिया गया है। उस चिड़िया को पता ही नहीं था कि एक भले मनुष्य ने पूरा का पूरा दाम चुकाकर उस चिड़िया को स्वतंत्र कर दिया है। अब वो चिड़िया उड़ जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो चिड़िया अभी भी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं अभी भी बंधन में हूं, मैं जाल में हूं, मैं फंसी हुई हूं। तब जो भला मनुष्य है उस चिड़िया को लेता है और उसे उड़ाता है, अपने हाथों से उड़ाता है। तब चिड़िया पंख मारना शुरू कर देती है और उड़ जाती है। प्रभु कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। हमें ज्ञान नहीं है, हम ये अभी तक जान नहीं पाए हैं। हमारी मानसिकता अभी तक नए नियम की बनी नहीं है। कई लोग अभी भी पुराने नियम में जीना चाहते हैं, पुरानी मानसिकता से जीना चाहते हैं, नए होकर जीना नहीं चाहते हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि कोई आएगा हमें छुड़ाने, वो अभी भी सोचते हैं कोई तो आएगा हमें छुटकारा देने। अरे प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। उससे ग्रहण करें और स्वतंत्रता में चलना शुरू करें, चंगाई में चलना शुरू करें, उद्धार में चलना शुरू करें। क्यों अभी भी गुलामी में पड़े हुए हो? क्यों अभी भी घुट घुट कर जी रहे हो? परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए बुला लिया है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। आप पढ़ेंगे अगर वचन में कि परमेश्वर में हम कौन हैं, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन कहता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया गया है मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हम वचन नहीं जानते। मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया गया है। क्या करने के लिए? स्वतंत्रता की जिंदगी जीने के लिए, चंगाई में चलने के लिए, पवित्र बनने के लिए, निर्दोष ठहरने के लिए, धर्मी बनने के लिए। संसार की उत्पत्ति से पहले बाइबल कहती है मुझे और आपको चुन लिया गया है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ उसके पहले अध्याय के 5वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। वहां लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इंग्लिश में और सुंदर, इंग्लिश में कहता है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू।
मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है। एफिसी 1:4 में पढ़ा था, उसने संसार की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। यहां पर प्रभु कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे क्या कर लिया है, जान लिया है और तुझ पर चित्त लगाया है, और तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। क्यों? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह कुर्बान होने के लिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा कि इस जगह पर जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधे का बच्चा मिलेगा, उसे खोल लाना और मैं उस पर बैठूंगा और जाऊंगा। तो उसने अपने शिष्यों को भेजा। अब वो गधा वहां पर बंधा हुआ है। उस गधे को नहीं पता है कि उसे किस पर्पस के लिए बनाया गया। वो वहां पर बंधा हुआ है, उसे नहीं मालूम कि किस ओर जाना है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो वहां पर खा रहा है और वहीं पर सो रहा है और उसी खूंटे से बंधा हुआ है, अपने मालिक के अधीन है। लेकिन आप जानते हैं, उस गधे के बारे में यीशु के आने से करीब करीब 500 या 600 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। वो गधा जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को लेने के लिए भेजा, जो वहां पर बंधा हुआ था, जो वहां पर गुलाम था, उस गधे के बारे में यीशु के आने से 500-600 साल पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी। आप पढ़ेंगे वचन में, बहुत सुंदर है। जकरिया नबी का ग्रंथ, उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें वचन में इस गधे के लिए एक भविष्यवाणी की गई है। कब? यीशु के आने से करीब करीब 500 साल भी पहले एक भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी है? हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन एक गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु के आने से इतने साल पहले इस गधे के लिए भविष्यवाणी है कि यीशु उस गधे पर चढ़ा हुआ यरूशलेम की ओर आएगा। लेकिन ये गधा कहां है? बंधा हुआ है। इस गधे को पता नहीं है, इस गधे को मालूम नहीं है कि इस पर दुनिया का राजा सवार होने वाला है। इस गधे को मालूम नहीं है कि जब यीशु के साथ ये यरूशलेम में एंट्री करेगा तो लोग अपने कपड़े इनके स्वागत में बिछा देंगे। इसे मालूम नहीं है किधर जाना है, क्या करना है। वहीं बंधा है, वहीं खाता है, वहीं पर सोता है, वही दिनचर्या है। मेरी और आपकी हालत यही है। हमारे बारे में परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले सोचा, मां के गर्भ में रचने से पहले हमें जाना, और मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमें पवित्र कर दिया। उसने हमारे लिए अपूर्व योजना बनाई। हमें उसने स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया, जीवन में चलने के लिए बुलाया, स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाया। लेकिन हम भी उस गधे के समान वहीं पर बंधे हुए हैं। हमें पता नहीं है कहां जाना, क्या करना है। कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम बंधे हुए हैं खूंटे से। जब तक कि कोई हमें खोल ना दे, इधर उधर ना करे, हम वहीं पर बंधे रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आपका उद्देश्य बड़ा है। प्रभु ने आपको बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, प्रभु ने आपको स्वतंत्र रहने के लिए, जीवन में चलने के लिए बुलाया। सो उखाड़ फेंको वो खूंटा और चले आओ प्रभु के पास स्वतंत्र होने के लिए। चले आओ प्रभु के पास जीवन पाने के लिए। चले आओ प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए। चले आओ प्रभु के क्रूस के पास अपने उद्धार को पाने के लिए। उस खूंटे से बंधे मत रहो, उसे उखाड़ फेंको और शैतान के उस जाल को फेंक दो और प्रभु के पास चले आओ। आप छुटकारा पाओगे,
आप आजादी पाओगे। यिर्मयाह के बारे में हमने अभी पढ़ा था, यिर्मयाह अध्याय 1:5 में कि जब प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक दिया और तुझे मैंने जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो यिर्मयाह, आप जानते यिर्मयाह प्रभु से क्या कहने लगा? प्रभु से कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का हूं। उसने एक्सक्यूज देना शुरू किया, बहाना करना शुरू किया। उसने कहा मैं तो लड़का हूं, मैं तो बोलना ही नहीं जानता। वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। प्रभु ने उसे अभिषेक दे दिया, भविष्यवक्ता ठहरा दिया, और ये व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है। किस में बंधा हुआ पा रहा है? मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूं, कहता है, मैं तो अभी छोटा हूं। प्रभु ने चंगाई देने के लिए आपको बुलाया, लेकिन हमारी मानसिकता यह है कि बीमारी तो प्रभु की ओर से है, बीमारी तो प्रभु की महिमा के लिए है। जब आप ऐसी मानसिकता रखेंगे तो आपको चंगा कौन करेगा? एक तरफ हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, दूसरी तरफ हम मानसिकता रखते हैं कि बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, मैं बीमार होता हूं तो परमेश्वर की महिमा होती है। तो कैसे आप छुटकारा पाओगे? मेरे भाई मेरी बहन, हमें एक तरफ होना होगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते हो, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप जीवन में चलना चाहते हो, अगर आप स्वतंत्र होकर चलना चाहते हो, तो हमें स्वीकार करना होगा कि यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया। जो वचन कहता है हमें उसे पकड़ना होगा। हमें पकड़ना होगा उस बात को जहां लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमें वचन को खोजना होगा कि वचन क्या कहता है। हमें यीशु की ओर देखना होगा, हमें उस लहू की ओर देखना होगा, हमें यीशु के उन घावों की ओर देखना होगा। हमें जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह में मैं कौन हूं, यीशु मसीह में आने के बाद मुझे कौन सी आशीषें मिली हैं। तब हम क्या कर पाएंगे? हम स्वतंत्रता में चल पाएंगे, हम जय में चल पाएंगे, हम चंगाई में चल पाएंगे, हम जीवन में चल पाएंगे। आप जानते हैं स्वतंत्रता में दो बाधाएं हैं, एक है अविश्वास और एक है भय या डर। हम स्वतंत्र इसलिए नहीं रह पाते, प्रभु की स्वतंत्रता को इसलिए अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम जय में नहीं चल पाते, इसलिए हम चंगे नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अंदर पहली बात अविश्वास है और दूसरी बात है डर। हमें वचन पर विश्वास नहीं है। अगर कोई आए और आपसे कहे कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप तुरंत मान लोगे। एक बार कोई प्रार्थना करने वाले हमारे घर आए और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, और मेरी मम्मी ने मान लिया। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया था और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। बताइए, गलत बात पर हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वचन पर विश्वास करने में हम बहुत स्लो हैं, धीमे हैं। अगर कोई आए और आपसे कहे कि आपके परिवार में दुष्ट आत्मा है, 3 दिन प्रार्थना कराओ, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, आप तुरंत मान लोगे। कोई आपसे कहे कि वहां पर चले जाओ, पैसा दो और वो आप पर हाथ रखेंगे, आप चंगे हो जाओगे, आप मान लोगे, आप पैसा दे दोगे। और कई लोग ऐसा करते भी हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप आशीष पाना चाहते हो, आप छुटकारा पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, चलो 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल उस जगह तक जाना है, घुटनों के बल चले जाओ, भूखे प्यासे रहो, आप कर लोगे। लेकिन वचन जो कहता है उस पर विश्वास करने में हम बहुत स्लो हैं। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो चुके हैं, होंगे नहीं,
हो नहीं रहे हैं, बल्कि वचन कहता है हम उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो गए हैं। इस बात पर अगर आप विश्वास करें और इस वचन की घोषणा बार बार करना शुरू करें कि यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और जब विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, वो वचन वहां पर काम करेगा और आप अपनी चंगाई को ग्रहण करोगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमी 10:17 में वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो ध्यान रखो कि आप क्या सुन रहे हो। क्या आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो या आप शैतान की बात को सुन रहे हो? आदम हेवा ने परमेश्वर की बात सुनने से ज्यादा शैतान की बात पर विश्वास किया। तो इसका ध्यान रहे कि आप क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। आप वही बनोगे जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप अंगीकार करते हो। अगर आप अंगीकार करोगे विश्वास के साथ कि यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, आपके शरीर उस बात को सुनेंगे। आपके अंदर जो बीमारी है उस बात को वो सुनेगी और वो आपको छोड़कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके कान होते हैं, दुष्ट आत्माओं के कान होते हैं, वो आपको सुन सकते हैं। इसलिए जब आप कहते हो कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं पुराना नहीं हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं आशीषित हूं, तो आपके अंदर जो बीमारियां हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे इस बात को सुनेंगी और उसी समय आपको छोड़कर जाएंगी। आपके अंदर विश्वास आएगा। तो चंगाई में या स्वतंत्र रहने में सबसे बड़ी बाधा है अविश्वास। जब आप अविश्वास करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रभु से उस कृपा को, उस आशीष को, उन वरदानों को ग्रहण नहीं कर पाते हो। आप पढ़ेंगे याकूब अपने पत्र में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से याकूब अपने पत्र में बताते हैं। याकूब अध्याय 1 उसके वचन 6 में लिखा हुआ है, याकूब कहते हैं पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप पाना चाहते हो, आपके अंदर विश्वास होना है, और विश्वास आता है सुनने से, और जो आप सुनते हो उसको बोलो। जो वचन आप सुनते हो उसे बोलो, और जब आप बोलोगे तो आपके अंदर की बीमारियां उसे सुनेंगी और उन्हें छोड़कर जाना होगा, उन्हें जाना होगा। जब आप कहोगे ऐ कैंसर मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु के नाम पर मेरे शरीर को छोड़कर चली जा, क्योंकि यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, उस कैंसर के कान है वो सुनेगी और वो चली जाएगी। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए छुटकारे के लिए आवश्यक है कि आपके अंदर विश्वास हो। और दूसरा है डर, मौत का डर, परेशानियों का डर, भविष्य का डर, तरह तरह की बातों का डर हमारे अंदर है। फ्लाइट में बैठते हैं तो डर लगता है, ट्रेन में जाते हैं तो डर लगता है, मनुष्यों से डर लगता है, अकेले चलने में डर लगता है, रात को डर लगता है, दुर्घटनाओं ना हो जाए इसलिए डर लगता है। हमारे अंदर डर है, कारण क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्रता नहीं है। जहां स्वतंत्रता है वहां डर नहीं है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं है। आप जानते हैं जब आदम और हेवा ने पाप किया, उनके अंदर आने वाला पहली चीज क्या थी, और वो था डर। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए।
और आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये है बंधन। ये है मेरे भाई मेरी बहन बंधन, डर। जब हम पाप करेंगे हमारे अंदर डर आएगा, हमारे अंदर परमेश्वर से छिपने की एक टेंडेंसी आ जाती है। हम परमेश्वर से छिपने लगते हैं और उसके पहले आता है डर। यही आदम पाप करने से पहले जब परमेश्वर आवाज देता होगा, आदम और हेवा बड़ी खुशी के साथ उसकी ओर दौड़ते होंगे। जैसे बच्चे को जब माँ या पिता आवाज देता है, बच्चा खुशी के साथ पापा की ओर बाहें करता हुआ दौड़ता है और चाहता है कि पापा उसे उठा ले और जोर जोर से हिलता है। मैं सोचता हूं उसी तरह से पाप करने से पहले जब परमेश्वर आदम और हेवा को बुलाता होगा, आदम बाहें खोलकर परमेश्वर की ओर दौड़ता हुआ चला जाता होगा और कहता हुआ, परमेश्वर मैं यहां हूं। उससे बात करता होगा, उसकी आवाज उसे खुशी देती होगी, उसकी आवाज सुनकर वो आनंद से भर जाता होगा, उसकी आवाज सुनकर वो गदगद होता हुआ उसकी ओर दौड़ता होगा। लेकिन आज जब परमेश्वर ने आवाज दी, आदम छिप गया। आज परमेश्वर की आवाज सुनकर आदम डर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप आया और वो गुलाम बन गया, वो बंधन आ गए। मैंने कहा स्वतंत्रता में बाधा है, प्रभु के पास जाने में बाधा है, अविश्वास और डर। इस अविश्वास और डर को हटा दीजिए और प्रभु के पास अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए चले आइए। ओ मेरे भाई मेरी बहन, उस गधे के समान उस खूंटे से बंधे मत रहिए, उस चिड़िया के समान वहीं पर बैठे मत रहिए, बल्कि आपको उड़ने के लिए बुलाया गया है, आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, आपको चंगाई पाने के लिए बुलाया गया है, आपको उद्धार पाने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह के पास आ जाइए और अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को ले लीजिए। ये फ्री में दिया गया है, इसका पैसा आपको देना नहीं है, इसका दाम आपको चुकाना नहीं है, क्योंकि दाम यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। यीशु मसीह ने अपनी मौत से उस मौत को हरा दिया है जिससे हमें डर लगता था। यीशु मसीह ने उस डर को हरा दिया है, यीशु ने मौत को हरा दिया है, यीशु ने शैतान को हरा दिया है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है, यीशु के पास आ जाना है और यीशु की ओर देखकर अपनी चंगाई को ले लेना है, यीशु की ओर देखकर अपनी स्वतंत्रता को ले लेना है, क्योंकि हमें बुलाया गया है स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बहुतायत का जीवन जीने के लिए। यीशु ने कहा, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु क्रूस पर था उसने कहा, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। और इसका ओरिजिनल अगर आप पढ़ेंगे हिब्रू में, तो हिब्रू से जो अर्थ आता है वो है पेड इन फुल, सारा कर्ज चुका दिया गया है, सारा कर्ज चुका दिया गया है। अब आप कर्ज में नहीं रह सकते, आप पर कोई कर्ज नहीं है, शैतान का कोई अधिकार आप पर नहीं है, कोई बंधन आपको परेशान नहीं कर सकते, कोई पाप आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती, शैतान अपना दावा आप पर नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा दाम मेरे और आपके लिए चुका दिया है उस क्रूस पर। पेड इन फुल, सब पूरा हुआ, दाम चुका दिया गया है। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे बहुत सुंदर है, कुलुसियों की पत्री
उसके दूसरे अध्याय और 13वें और 14वें वचन में। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 वचन 13 और 14 वहां लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आगे लिखा हुआ है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। हमारे विरोध में आने वाली चीजों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटका दिया। हमारे अगेंस्ट खड़ी होने वाली चीजों को, हमारे विरोध में आने वाली चीजों को, हमारा विरोध करने वाले लोगों को, हमारा विरोध करने वाली उन बातों को यीशु मसीह ने अपने शरीर में लिया और लिखा हुआ है उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आप फ्री हो, आप आजाद हो। इस बात पर विश्वास करो आज कि आप यीशु मसीह में फ्री हो, क्योंकि मेरे पापों का दाम, मेरी गुलामी का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। मैं गुलाम नहीं हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं आशीषित हूं, मैं स्वतंत्र हूं। पेड इन फुल, सब पूरा हुआ, सब चुका दिया गया है, पूरी तरह से चुका दिया गया है। यू आर नो मोर स्लेव टू सिन, यू आर नो मोर स्लेव टू सैटन। आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद हो, क्योंकि यीशु ने उस क्रूस पर जो किया है उसके कारण मुझे स्वतंत्रता, मुझे आजादी मिली है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है। उसने उस विधियों के लेखों को जो हमारे अगेंस्ट था क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। उसने उस मौत को जो हमारे अगेंस्ट में थी कीलों से जड़ दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, ऐ मौत कहां है तेरा डंक, ऐ मौत कहां है तेरा डंक, ऐ बीमारी कहां है तेरा डंक, ऐ शैतान कहां है तेरी पावर। उसने उस क्रूस पर उसे हरा दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंचे शब्दों में प्रभु की स्तुति करें। हमारा कर्ज चुका दिया गया है। आप बीमारी में नहीं रह सकते हो, आप कर्ज में नहीं रह सकते हो, आप बंधन में नहीं रह सकते हो, आप पाप में नहीं रह सकते हो, आप गुलामी में नहीं जी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने कर्ज चुकाया है। यीशु मसीह ने हमें मोल ले लिया है, यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुका दिया है। ओ, इस बात को स्वीकार करो, अंगीकार करो और फ्री हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक बड़े भाई की तरह प्रभु ने हमारे उस कर्ज को ले लिया। एक बड़े भाई की तरह प्रभु ने हमारी उस पनिशमेंट को ले लिया, हमारी सजा को ले लिया अपने ऊपर, हमारे दुखों को ले लिया, हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारे कर्ज को ले लिया, हमारे सब कुछ जो अपराध हमने किए थे वो ले लिया और अपने साथ उस क्रूस पर उन्हें जड़ दिया। और प्रभु यीशु जब जिंदा हो गए तो बाइबल कहती है हम नई सृष्टि बन गए। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे तो पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ था। पूरे प्रदेश में क्या था? अंधेरा छाया हुआ था। और उत्पत्ति ग्रंथ में शुरू में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ईश्वर का आत्मा सागर पर मंडराता था और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। शुरू में अंधकार था। जब उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु ने सृष्टि शुरू की उसके पहले अंधकार था, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा उसके पहले भी अंधकार था, पूरा अंधकार छाया हुआ था। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, अंधकार हट गया। उसी तरह से जब यीशु मसीह क्रूस पर थे अंधकार छाया हुआ था, यीशु ने सब कुछ चुकाया। जैसे यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया, उस अंधकार को
मिटा दिया गया है और एक नई सृष्टि वहां से बनना शुरू हो गई है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 17 लिखता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया। आप पुराने नहीं हो, आप गुलाम नहीं रह सकते मेरे भाई मेरी बहन, आप पाप में नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। आइए प्रभु यीशु के पास। आप आज तक दूर भाग रहे होंगे, आज तक आप गुलाम होंगे, आज तक आपने स्वतंत्रता को अनुभव नहीं किया है, आप बीमारियों में होंगे, आप किसी भी कष्ट में होंगे। मैं चाहता हूं इस समय आप प्रभु के पास आ जाएं और प्रभु की ओर देखें। इस समय प्रभु के क्रूस की ओर देखिए, अनजान मत रहिए, उस क्रूस पर देखें। प्रभु ने आपके लिए दाम चुकाया, प्रभु ने आपके लिए पूरा दाम चुकाया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारी गुलामी को, हमारे दासत्व के उस स्वभाव को अपने ऊपर लेते हुए उन्हें क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम बीमारियों के गुलाम नहीं हैं, हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। पाप का अधिकार हम पे से खत्म हो गया है, अंधकार का अधिकार हम पर से खत्म हो गया है। हम ज्योति की संतान हैं, हम नई सृष्टि हैं, हम स्वतंत्र रहने के लिए बुलाए गए हैं। वचन कहता है यीशु के घाव द्वारा हम चंगे हो गए हैं। कम टू जीसस, यीशु के पास आओ मेरे भाई और अपनी चंगाई को ग्रहण करो। यीशु के पास आओ और अपनी स्वतंत्रता को ग्रहण करो। यीशु मसीह के पास आओ और अपने अपराधों की क्षमा को ग्रहण करो। यीशु मसीह के पास आओ और अपने छुटकारे को इस समय ग्रहण करो। ओ कम टू जीसस एंड बी हील्ड, कम टू जीसस एंड बी ब्लेस्ड। यीशु के पास आइए, यीशु के पास आइए। वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको बुला रहे मेरे भाई, वो आपको बुला रहे हैं मेरी बहन। यीशु के पास आ जाइए और कहिए यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, मेरे लिए आपने दुख उठाया, आप तीसरे दिन जिंदा हो गए, मैं ये विश्वास करता हूं। ओ प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा हुआ है तूने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि तूने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 उसके वचन 7 में वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती है। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपको बंधनों से डरने की जरूरत नहीं है, बंधन आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। यू हैव द राइट। आपके पास अधिकार है मेरे भाई, आपके पास अधिकार है मेरी बहन। उस अधिकार का इस्तेमाल इस समय करें। और अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी को इसी समय डांटो यीशु के नाम पर। अगर किसी बुरी आदत में हैं, उस बुरी आदत को इस समय डांटो यीशु के नाम पर। और अगर आपके परिवार में कोई भी समस्या है, उन समस्याओं को डांटो यीशु के नाम पर। उन पहाड़ों को डांटो यीशु के नाम पर जो आपको परेशान किए हुए हैं। उन बातों को इस समय डांटो यीशु के नाम पर जो आपके मार्ग में बाधा है। उस आजादी को यीशु के हाथों से इसी समय ले लो, उस स्वतंत्रता को ले लो।
ओ ये पहाड़ मैदान हो जाएंगे। ओ आपकी बीमारियां इसी समय चंगाई में बदल जाएंगी। ओ आपके बंधन इसी समय खुल जाएंगे। ओ आपका अंधकार इसी समय उजाले में बदल दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाएं इस समय और प्रभु के करीब आ जाएं। उससे छिपे ना, जैसे आदम और हव्वा छिप गए, ओ उससे छिपे ना, बल्कि अपने आप को प्रभु के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर दें। कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ प्रभु यहाँ पर हूँ। मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूँ। पूरी तरह से समर्पित करें और अपनी चंगाई को आज उससे ग्रहण करते जाएं। मेरे भाई आप इस समय चंगे हो रहे हैं। ओ मेरी बहन आप इस समय छुटकारे को पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और इस समय प्रभु की तारीफ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। टच देम लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय जितने भी लोग तेरे पास आए हैं यीशु के नाम पर पिता, इसी समय उनके बंधन खुल जाएं, उनके अंदर से अविश्वास चला जाए, उनके अंदर से प्रभु डर चला जाए, उनके अंदर से प्रभु किसी तरह का रोग है चला जाए, उनके शरीर में लगे हुए एक एक रोग यीशु के नाम पर इसी समय मैं आदेश देता हूं, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। इस वचन के सामर्थ्य से जितने भी रोगी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर हर बुरी आदत में फंसे लोग इसी समय चंगे हो जाएं, छुटकारे को पाएं। वासना में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं, क्रोध में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं, बदले की भावना से भरे हुए लोग इसी समय छूट जाएं, जो क्षमा नहीं कर पाते हैं क्षमा के बंधन से इसी समय छूट जाएं यीशु के नाम पर। जलन के बंधन में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं, मौत के बंधन में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं, बीमारियों के बंधन में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं, डर के बंधन में पड़े हुए लोग इसी समय छूट जाएं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी समय आप पर उतरे और इसी समय आप छुटकारे को अनुभव करें। मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। ओ रबा सीखे रेबे शाखिया लबा ले ब्रांजी खुरुबु शाराबा रबा। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. छुएं प्रभु जी आप इन्हें इसी समय, छुएं प्रभु जी आप इसी समय। हम क्रूस के तले आते हैं जहां पर तेरा लहू हमारे लिए बहाया गया। हम क्रूस के तले आते हैं प्रभु जी जहां पर तेरे जख्म हमें दिखते हैं। हम क्रूस के नीचे आते हैं जहां हमारा उद्धार हुआ। हम क्रूस के तले आते हैं जहां पर हमें स्वतंत्रता दी गई। हम क्रूस के तले आते हैं जहां पर प्रभु जी तूने हमारे पापों का हिसाब किताब चुकता कर दिया। ओ हम उस क्रूस के तले आते हैं जहां सब कुछ पूरी तरह से चुका दिया गया और प्रभु जी हम तुझसे अपनी चंगाई को, छुटकारे को, अपनी स्वतंत्रता को ग्रहण करते हैं। ओ प्रभु जी मुझ पर किसी बंधन का अधिकार नहीं है, मुझ पर बीमारी का अधिकार नहीं है, मुझ पर शैतान का अधिकार नहीं है। ओ प्रभु जी मुझ पर तेरा अधिकार है क्योंकि तूने मुझे अपने लहू बहाकर खरीद लिया है। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करो इस समय मेरे भाई। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। फिर से तू चंगा करता है, तू
चंगा करता गाएंगे, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता, जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, तू चंगा करता है, 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 यीशु तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, 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 तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करें, अंगीकार करें, मैं यीशु के घावों द्वारा चंगा हो गया हूं। I am healed by his wounds। मैं स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हूं। मुझ पर बीमारी का अधिकार नहीं है। मैं बीमारियों के विरोध में आता हूं। मैं शैतान और उसके गढ़ के विरोध में आता हूं। मैं उस हर चीज के विरोध में आता हूं जो मुझे परेशान करती है, क्योंकि यीशु ने मेरे विरोध में आने वाली हर चीज को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। मुझे अधिकार है शैतान पर, पाप पर, बुराई पर, अंधकार पर। मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसी समय मैं आदेश देता हूं और एक बार कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई बंधन मेरे जीवन में, मेरे शरीर में या मेरे घर में प्रवेश न करें। यीशु के नाम पर मेरे शरीर में रोग के सारे लक्षण इसी समय मर जाएं। मैं अपने शरीर में बीमारियों को इसी समय श्रापित करता हूं। सारी रसौलियां, सारी गांठें यीशु के नाम पर इसी समय तुम्हें आदेश है, इन लोगों को छोड़ दो, गल जाओ, नष्ट हो जाओ। मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम पर। अगर आपके बीच में कोई भी दुष्ट आत्माओं से परेशान है, यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, ऐ दुष्ट आत्माओं, इसी समय इन लोगों को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा इनके जीवन या शरीर पर अधिकार नहीं है। इसी समय इन्हें छोड़ो और निकलो। हर वो चीज जो आपको परेशान करती है, हर वो चीज जो आपको बांधे हुए है, यीशु के नाम पर इसी समय टूट कर गिर जाए। धन्यवाद प्रभु। वर्शिप यू लॉर्ड,
अडोर यू, ग्लोरीफाई यू। तू ये कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु आपको इसी समय छू रहा है। अपने शरीरों को चेक करें, अपनी मानसिकता को इसी समय बदल लें। अपने प्रभु को उस क्रूस पर देखें और उनसे उस आशीषों को ले लें जो उनके कुर्बानी के द्वारा हमें मिली है। थैंक यू जीसस। पिता, इनमें से एक एक व्यक्ति तेरे अभिषेक को पाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, मेरी ये प्रार्थना। ओ गुलामी की मानसिकता इसी समय टूट जाए। हर वो मानसिकता जो हमें नई सृष्टि बनकर जीने से रोकती है, यीशु के नाम पर ऐसी मानसिकताएं इसी समय इनके जीवन से टूट जाएं, ये स्वतंत्र हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में गुलामी की मानसिकता के बंधन इसी समय टूटे। बीमारी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ये वाली मानसिकता यीशु के नाम पर इनके जीवन से टूटे इसी समय। ओ प्रभु, इन्हें आत्मा का वरदान दे, स्वतंत्र कर, यीशु के नाम में होकर हम मांगते पिता, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज के वचन ने जरूर आपको छुआ होगा, जरूर आपको ब्लेस किया होगा। हम नए विधान के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि हैं, नई सृष्टि है, इसलिए नए बनकर चलें। अब हम गुलामी के अधीन नहीं हैं, हम प्रभु के अधीन हैं। तो आइए अपनी उस मानसिकता को बदलें और वचन को पढ़ें, वचन से सीखें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है और उन आशीषों को ग्रहण करते चले जाएं। आप चंगे हुए हो, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। ना केवल शारीरिक रूप से, मन से चंगा होना भी जरूरी है। तो वचन हमें मन से भी चंगा करता है। तो खुदावंद आपको आशीष दे। हर सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं, सोमवार से लेकर इतवार तक रोज सुबह प्रभु की आराधना 6 बजे होती है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे, खुदावंद की आशीष को पाएंगे। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम को 7 बजे प्रार्थना होती है, जहां पर हम आपके लिए प्रभु के वचन को लेकर आते हैं। आप इसमें भाग लेंगे, प्रभु की आशीष को पाएंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।